प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय फंक्शंस का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है साइन एक्स अपॉन साइन 3x, साइन एक्स अपॉन साइन 3x। इसे बच्चों x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर क्यूब x। साइन x अपॉन साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, नुमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन x से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन x वी गेट। तो साइन x से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, लिखेंगे साइन x डिवाइड बाई साइन x, साइन x डिवाइड बाई साइन x, 3 साइन x डिवाइड बाई साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है, इसे बच्चों दो पार्ट में लिख देंगे, 4 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, 4 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? साइन x से साइन x डिवाइड होगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन x से ये साइन x डिवाइड होगा तो यहां पर आएगा 3, और ये साइन x से ये साइन x डिवाइड हुआ 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से नुमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x वी गेट। डिवाइड कर देते हैं, ये स्टेप आएगा बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर x, फिर 3 बाई cos स्क्वायर x माइनस 4 साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x dx। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट 1 बाई cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x के बराबर होता है। ध्यान लिख देंगे सेक स्क्वायर x, 3 बाई cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर x, यहां पर माइनस 4 टेन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट
सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे तो लिखेंगे 3 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां कर दे रहे हैं, ये आएगा, इतना नोट कर लीजिए। लिखेंगे इंटीग्रल की साइन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर? -4 10 स्क्वायर एक्स। प्रिय बच्चों, ये हो गया प्रिय बच्चों, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस, अब यहां पर प्लस ना करके माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स को सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर आएगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर लिख देते हैं। क्लियर? यस। अब इसमें ये 3 को हम बच्चों लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, अब इसे लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 10x का स्क्वायर, माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है? अब यहां पे बच्चों लेट करेंगे, लेट 10x को t लेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब बच्चों हम इंटीग्रेट कर देंगे, देयरफॉर I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पर dt पुट कर देंगे, dt √3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो प्रिय बच्चों, ये हो जाएगा 1/√3 10 इनवर्स t बाई √3 प्लस c, 1/√3 10 इनवर्स t बाई √3। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे 1/√3 10 इनवर्स वेरिएबल t हमने किसको लेट किया था? 10x को, 1/√3 10 इनवर्स 10x
प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, यहां पर प्लस का साइन नहीं होगा, वो भूल से हो गया। यहां पर माइनस का साइन होगा। ये जो है अब दूसरे फॉर्म में ब्रेक होगा। यहां पर फार्मूला यूज होगा, लिखेंगे 1/2a, यानी a की वैल्यू क्या है, √3, 2 इंटू √3, फिर log mod √3 प्लस t अपॉन √3 माइनस टी प्लस सी। हमने ध्यान नहीं दिया था। ये हो जाएगा 1/2√3, 1/2√3 log √3, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू 10x थी, √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x प्लस सी। क्लियर? यहां पर ये फार्मूला यूज हुआ है बच्चों। फार्मूला लिख दे रहे हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/2a, 1/2a, फिर log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी। ये फार्मूला यूज होगा। दिख रहा है ना? यस। इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है cos x अपॉन cos 3x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है बच्चों? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम जानते हैं cos 3x का फार्मूला होगा 4cos³ x माइनस 3cos x। तो हम यहां पर फार्मूला पहले पुट करेंगे, लिखेंगे cos x अपॉन 4cos³ x माइनस 3cos x, 4cos³ x माइनस 3cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos x वी गेट। तो cos x से डिवाइड कर देते हैं। ये बच्चों आएगा cos x डिवाइड बाई cos x अपॉन 4। ये cos³ x को हम लिख देंगे बच्चों cos² x इंटू cos x, cos² x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cos x, फिर माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाई cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, cos x से जब cos x डिवाइड होगा तो यहां पर आएगा बच्चों 1।
1 इंटू डी एक्स। और इसमें cos x से cos x कैंसिल्ड आउट, इस cos x से ये cos x कैंसिल्ड आउट, फिर ये आएगा 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x वी गेट। तो प्रिय बच्चों ये आ जाएगा अगले स्टेप में 1 बाई cos स्क्वायर x अपॉन 4 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 4 माइनस 3 sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना क्लियर? यस सर। अब बच्चों डिनोमिनेटर का sec स्क्वायर x को हम ब्रेक करके लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x। लिख देते हैं sec स्क्वायर x फोर माइनस 3 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहां पर लिख देते हैं। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों यहां पर सॉल्व करेंगे, इतना आप जो है नोट कर लीजिए। यहां पर सॉल्व करते हैं, लिखते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस 3, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, 4 माइनस 3 माइनस 3 10 स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x dx। क्लियर? यस। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यहीं लिख देते हैं। यह आएगा 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 में 3 1 का स्क्वायर लिख दिया। और इसे हम लिख सकते हैं बच्चों रूट 3 10x, रूट 3 10x का स्क्वायर, रूट 3 10x का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अब हम यहां पर लेट करेंगे, लेट रूट 3 10x इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस सर। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट 3 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्रिय बच्चों sec स्क्वायर x होता है, और ये dt बाई dx। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे sec स्क्वायर x
dx इक्वल टू dt बाई रूट 3। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। क्लियर? यस सर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से अब हम इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे therefore I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों? dt बाई रूट 3 और यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। प्रिय बच्चों 1/3 द कांस्टेंट टर्म, ये इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा। हमने लिख दिया 1/√3 तो dt अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। यहां पर फार्मूला यूज होगा, उसे हम लिख दे रहे हैं। सिंस dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? यस। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको बच्चों क्या करेंगे? लिख देंगे। लिखेंगे 1/√3 इंटू 1/a। a की वैल्यू क्या है? 1। ये हो जाएगा बच्चों 1/1। फिर अगले स्टेप में log a प्लस एक्स यानी 1 प्लस t। फिर है a माइनस एक्स, इसकी मीनिंग क्या हो गई? 1 माइनस t प्लस c। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 1/√3 1/2 ये है, यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटू 1। क्लियर? फिर log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आएगा 1/2√3 1/2√3 फिर log। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस √3 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। ये होगा, ये है 1/√3 एज इट इज लिख दिया। अब इसमें बच्चों हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग 1/2a, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। फिर log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर दिया। ये स्टेप आएगा 1/2√3 log mod 1 प्लस √3 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x प्लस सी। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन गिवन है 1/2 प्लस cos x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को हम बच्चों सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं dx अपॉन 1 प्लस cos x। क्लियर? यस। प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि 1 प्लस cos x क्या?
1 प्लस कास एक्स होता है 2 कास स्क्वायर एक्स। ये किसके इक्वल होता है? 2 कास स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 कास स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाएगा यानी एक्स बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कास एक्स होगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2 वी गेट, ये हो जाएगा बच्चों 1 बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 को डिवाइड करेंगे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से। यहां हम लिख देते हैं डी एक्स। क्लियर? yes. अब बच्चों हम जानते हैं कि 1 बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल, यहां पर आएगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? अब हम डिनोमिनेटर का जो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है इसके प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? फिर बच्चों 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 प्लस 1 क्या होगा 3। इसे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। फिर और ये 10x बाई 2 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख दिया। क्लियर? yes, sir. अब यहां पर बच्चों हम 10x को t कंसीडर करेंगे। इतना नोट कर लीजिए। लेट करेंगे 10x इक्वल टू t। 10x को क्या लेट करेंगे बच्चों? t। 10x बाई 2 को t लेट करेंगे। लेट 10x बाई 2 इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? ये फर्स्ट। क्लियर? yes. अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स 10x बाई 2 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? x के रिस्पेक्ट में 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम चेन रूल यूज करेंगे। लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो फ्री बच्चों ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस इंटू डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? देयरफॉर अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स के प्लेस पर ट्वाइस डी टी लिख देंगे, 2 इंटू डी टी अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों कांस्टेंट टर्म 2 को हम बाहर ले लेंगे, लिखेंगे डी टी बाई √3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर फार्मूला यूज होगा बच्चों dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 2 इंटू 1/a। ए की वैल्यू क्या है? √3 और x की वैल्यू क्या है? t। लिखेंगे 2 इंटू 1/√3 10 इनवर्स x की वैल्यू है बच्चों t बाई ए प्लस सी। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे 2/√3 10 इनवर्स वेरिएबल t हमने किसको लेट किया था? 10x/2। लिखेंगे 10x/2 √3 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos स्क्वायर x we get, लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x अपॉन 1/cos स्क्वायर x फिर प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? 1/cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर x। यहां लिख देंगे सेक स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। और ये cos स्क्वायर x कैंसिल्ड आउट, यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर लिख देते हैं dx, सेक स्क्वायर x इंटू dx। प्रिय बच्चों, डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर x को हम ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x अपॉन
1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर dx लिखेंगे इंटू dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx अपान 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब इस 2 को बच्चों हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहां पर जो फार्मूला यूज हुआ है बच्चों, हुआ है dx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर? हम यहां पर सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे therefore I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx, इसमें अभी हम लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे बच्चों, ठीक है? तो लेट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, लेट करेंगे। 10x को क्या लेट करेंगे? dx, लिखेंगे लेट 10x इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt/dx, और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से अब हम इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे, dt रूट 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है बच्चों? √2, और x की वैल्यू क्या है यहां पर? t। लिखेंगे 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस c। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 tan इनवर्स, वेरिएबल t की वैल्यू क्या है? 10x, ये है 10x इक्वल टू t, 10x बाई √2 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
cos स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा बच्चों 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2/cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? ये बच्चों हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स 2/cos स्क्वायर एक्स, तो ये होगा 2 sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इंटू की साइन है। क्लियर? प्रिय बच्चों, डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक कर देंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? सेक स्क्वायर एक्स, अब इसको बच्चों ब्रेक करेंगे, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? ये बच्चों हो जाएगा अगले स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स मिल करके बच्चों हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। क्लियर? 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √3 tan एक्स का होल स्क्वायर, और इसे लिख देते हैं बच्चों √2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? ये इंटू की साइन है बच्चों। अब हम यहां पर लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट √3 tan x इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों सेक स्क्वायर x होता है इक्वल टू dt बाई dx। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से। सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे
dt बाई √3। तो √3 10x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t, यानी t² प्लस √2²। क्लियर? प्रिय बच्चों, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल के बाहर करेंगे 1/√3 dt अपॉन t² प्लस √2²। क्लियर? अब यहां पर बच्चों फार्मूला यूज करेंगे। सिंस 1/x² प्लस a² with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² plus a² with respect to x is the 1/a tan inverse x/a प्लस c। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। लिखेंगे 1/√3 इंटू 1/a। a की वैल्यू क्या है बच्चों? √2, हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x की वैल्यू है t, तो t/√2 प्लस c। क्लियर? x की वैल्यू t है और a की वैल्यू √2, और सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 1/√6। √3 और √2 का मल्टीप्लाई होकर के होगा 1/√6 tan इनवर्स। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल t क्या है? √3 10x। लिख देंगे √3 10x बाई √2 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।